क्वेश्चन नंबर 58 तक हमारा हो गए थे लास्ट क्लास में। अब हम बात करते हैं डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड। हमारा जो डिविडेंड पिछले क्वेश्चन तक हमने ये एज्यूम करा, जो अजीब सी अजम्पशन थी हमारी, कि हमारा डिविडेंड हर साल हमेशा एक जैसा रहेगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो उसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन है। यहाँ पर ये माना जाता है कि डिविडेंड है वो एक जैसा हमेशा नहीं रहेगा, उसमें कुछ ग्रोथ आएगी, डिविडेंड थोड़ा सा बढ़ेगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो इस मेथड में हम वो कंसीडर करेंगे, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज डिविडेंड अपॉन प्राइस प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड और डिविडेंड अपॉन प्राइस प्लस ग्रोथ मेथड. This method is based on the thinking that each equity shareholder is not satisfied with the present rate of dividend only. केवल जो आज डिविडेंड है उस पर हम लाइफ लॉन्ग थोड़ी ना वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे. He wants an increase in each year, क्योंकि फ्यूचर में और अर्निंग बढ़नी चाहिए. In this method, cost of equity share is found by making appropriate adjustment in current rate of dividend on the basis of probable rate of increase in future earning. दिस रेट ऑफ इंक्रीज इज टर्म एज ग्रोथ रेट. हम ग्रोथ रेट के हिसाब से कंसीडर करेंगे शेयर का प्राइस. इस मेथड में यह एज्यूम करा जाता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर डिविडेंड पर डिपेंड करता है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पे, और उसमें कांस्टेंट पे आउट रहता है. जैसे आज हम डिविडेंड दे रहे हैं 80% अर्निंग का, तो हर साल 80% ही देंगे और अर्निंग एक स्टेबल रेट से बढ़ेगी, या ये मान लो डिविडेंड बढ़ेगा ड्यू टू अर्निंग. जो ग्रोथ रेट डिविडेंड की है वो हमारी, हम चाहें तो पिछले सालों में देख सकते हैं क्या ग्रोथ हुआ, वो आगे फ्यूचर के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं. द ग्रोथ इन एक्सपेक्टेड डिविडेंड इन फ्यूचर में बी ईदर एट ए यूनिफॉर्म नॉर्मल रेट और इट में वेरी, so that for a few years it may high level in the subsequent years, जहां पर हमारा नॉर्मल रेट से ये बढ़ता है. हाँ जी. तो ग्रोथ हमारा एक जैसा हो सकता है, हमेशा एक ही रेट से ग्रोथ हो, या फिर डिफरेंट रेट से भी ग्रोथ हो सकता है कि शुरू में 2-4 साल हमारा 10% का ग्रोथ रेट है, उसके बाद 5% है, इस तरीके से. तो हम पहले पढ़ते हैं कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो हमेशा एक जैसा ही रहे. इन दिस केस द ईयरली ग्रोथ rate in dividend is added to the cost of equity capital as ascertained in accordance with the dividend payout ratio method. फॉर्मूला बता रखा है आपको. मैंने एक रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच बताया, वहां पर हमने क्या सीखा था कि आज शेयर का प्राइस क्या होगा, P0, डिविडेंड 1, डिविडेंड या कैश फ्लो अपॉन 1 प्लस KE की पावर 1, डिविडेंड 2 अपॉन 1 प्लस KE की पावर 2. और वैसे देखा जाए तो इक्विटी शेयर का रिडेम्पशन या बायबैक अगर ना माने कुछ, तो ये इनफाइनाइट पीरियड तक चलता रहेगा. यहां पर हम ग्रोथ रेट मान रहे हैं, तो D2 जो होगा वो डिविडेंड 1 प्लस ग्रोथ रेट हो जाएगा, है ना. तो इसको हम फॉर्मूले में ऐसा लिखते हैं, D2 इक्वल टू D1 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट. ऐसी जो D3 होगा वो या तो D2 इंटू 1 प्लस ग्रोथ हो जाएगा, या D1 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार बढ़ गया है.
तो ये इनफाइनाइट चलेगा। ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसमें हर साल एक ही जैसी चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है 1+g से, और डिवाइड हो रहा है हर साल एक जैसी चीज से 1+ke से। तो इसे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और ये इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूले में हमारा होता था a/1 - r। ये होता था फर्स्ट। ये सब तो हम पूरा फॉर्मूला लगाएं, और उस फॉर्मूले से जो आंसर आएगा वो आएगा ये P0 इक्वल टू d1/ke-g। इस पूरे को सॉल्व करके फॉर्मूला लगाकर ये आंसर आएगा। अगर हमसे प्राइस पूछा है क्वेश्चन में शेयर का, तो ये आ जाएगा। और अगर हम, अच्छा d1 क्या हो जाएगा, d0 इंटू 1+g। अगर हमें d0 दे रखा है, d0 मतलब हाल फिलहाल में जो डिविडेंड दिया जा चुका है, या आज जो डिविडेंड देना है, जो 1 साल बाद देना डिविडेंड, वो d1 है, उसमें ग्रोथ रेट ऐड हो जाएगा। अगर हमें शेयर यही इसी फॉर्मूले से अगर हमें के निकालना है, तो हो जाएगा d1/P0 प्लस g। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें फॉर्मूला ये है। डिराइव कैसे हुआ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि ये रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच से हमने इसको फॉर्मूले को निकाला है। और ये क्वेश्चन में कैसे लगेगा वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 59, नायरोबी लिमिटेड है, और ये इज गोइंग टू डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट 10%, इज गोइंग टू डिक्लेयर डिविडेंड एट द ईयर एंड। इट मीन्स ये जो D1 की बात कर रहा है, जो 1 साल बाद डिविडेंड देंगे, ईयर एंड में डिविडेंड देंगे, ये D1 है। और कितना देंगे, 10 रुपए के डिविडेंड पे 10%, 10 रुपए के शेयर पे 10 रुपए का 10% का डिविडेंड, तो वो 1 रुपए का डिविडेंड हो जाएगा। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है 8%, तो G इज 8%। फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा है KE, गिवन दैट द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू मींस P0 इज 25। तो हमें P0 देना पड़ेगा, KE पूछा है तो। फॉर्मूला क्या है KE का, d1/P0 प्लस G इंटू 100। ये फॉर्मूला है। d1 क्या है 1, P0 क्या है 25, G क्या है 8%, मतलब 0.08 इंटू 100, ये 0.04 प्लस 0.08 इंटू 100, 12%। तो KE है 12%। ठीक है। अगर ग्रोथ रेट नहीं होती तो हमारा फॉर्मूला होता D/P0 मतलब 4%। तो इसका मतलब जो हमारा डिविडेंड वाला फॉर्मूला था उसमें ग्रोथ रेट ऐड कर दो बस। ठीक है, कोई टेंशन। क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। 60, एक कंपनी हैज इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मार्केट प्राइस 90 है, तो क्या ये P0, क्या ये और एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ करंट ईयर, ये क्या है D1। डिविडेंड एक्सपेक्टेड G 7%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल, सब कुछ दे दिया हमें। तो KE इक्वल टू D1/P0 प्लस G इंटू 100, है ना। तो D1 कितना है 4.5, P0 7%, ये भी 12% आंसर आ गया। ठीक है।
61. Average rate of dividend paid by Kuwait Limited for the past 5 years is 12%. ये पिछले सालों का डिविडेंड का रेट है. The earning of the company has recorded a growth of 6% per annum. Growth rate है 6%. Market value of equity is 150. अब हमें फेस वैल्यू तो पता ही नहीं. अगर मान लिया फेस वैल्यू में मानूं 100 रुपए है, एजम्पशन की बात है, तो मेरा D0 पिछले सालों का जो डिविडेंड है वो 12%, मतलब 12 रुपए हो जाएगा, क्योंकि फेस वैल्यू पर होता है. और ये D1 चाहिए मुझे, तो 12 रुपए इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट, और ग्रोथ रेट है 6%. तो 12 रुपए में 1 प्लस ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 12 रुपए 72 पैसे आ जाएगा. आप इसको सिंपल भी कर सकते हैं कि 12 रुपए में 6% वैसे कैलकुलेटर पे ऐड कर दें तो भी यही आ जाएगा. तो D1 आ गया हमारे पास. P0 कितना है? 150 है ना, ठीक है. और ग्रोथ रेट 6%. के का फॉर्मूला D1 अपॉन P0 प्लस इंटू 100, 12.72 डिवाइड बाय 150 प्लस 0.06 इंटू 100, 14.48%. कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 62 भी ऐसा ही है.